जी बेटा, अब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने अपने डाटा को कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें एक इशू इस चीज़ का आया कि एक्चुअल वैल्यूज हमारे पास नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें एक इशू ये नज़र आया कि हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं होती। और दूसरा इशू बेटा इसके अंदर ये है, अच्छा ये जो इशू है ना एक्चुअल वैल्यूज़ वाला, ये तो हम ओवरकम कर लेंगे। हम आगे जाके डाटा को रिप्रेजेंट कुछ ऐसे अंदाज में करेंगे कि वो आपको क्लासिफिकेशन भी नज़र आ रही होगी, डाटा समराइज भी हो चुका होगा और एक्चुअल वैल्यूज़ का भी पता चल जाएगा। वो तो हम आगे जाके कर लेंगे। और दूसरा इशू, अभी के लिए आप देखें हमारे पास जितनी भी ये वैल्यूज थी ये डिस्क्रीट वैल्यूज थी। मतलब एक स्पेसिफिक नंबर्स हमारे पास आ रहे थे, 16, 20, 23, 27, सारे का सारा डिस्क्रीट डाटा था। तो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, वो हमेशा डिस्क्रीट डाटा के लिए होती है, डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए होती है, डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए होती है। और ये जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की है ये भी डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए। हमें पता है कि डेसिमल में वैल्यूज नहीं आनी, मतलब 9 के बाद अगर कोई वैल्यू होगी तो वो 10 होगी। तो हमने इसीलिए फर्स्ट ग्रुप को 9 पे एंड किया, नेक्स्ट ग्रुप का स्टार्ट ही हम लोगों ने 10 से किया है। अब नेक्स्ट ग्रुप 19 पे एंड करके 20 से स्टार्ट किया है, क्योंकि हमें पता है कि जो उनके दरमियान स्पेसिफिक गैप है ना वो 1 का है। तो हम लोगों ने इस तरह से बनाया। लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होता ना कि तमाम तर वैल्यूज ही डिस्क्रीट हो। हमारे पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल भी तो पॉसिबल होता है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल भी तो होता है ना। और अगर कॉन्टिन्यूस है तो उसकी वैल्यूज यस सर। हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स में भी जाती हैं। मतलब कोई वैल्यू 5.73 हो सकती है, 9.28 हो सकती है, 15.7 ये वैल्यू हो सकती है। अगर मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाए 5.7, तो मुझे कंफर्म पता है कि फर्स्ट ग्रुप में जाएगी। यही वैल्यू अगर मेरे पास हो 13.2, कंफर्म पता है कि सेकंड ग्रुप में जाएगी, क्योंकि वो 10 से स्टार्ट होकर 19 तक जा रहे हैं। लेकिन इश्यू आ जाता है कि अगर ये वैल्यू 9.5 हो, ये वैल्यू 9.2 हो, ये वैल्यू 9.7 हो, तो कहाँ पे लेके जाए। अब फर्स्ट ग्रुप ने कहा कि भाई मैक्सिमम वैल्यू 9, इससे ज़्यादा की वैल्यू नहीं रखनी, ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं जानी। तो 9.2 तो 9 से ज़्यादा था, तो फर्स्ट ग्रुप ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो हम सेकंड के पास गए, सेकंड ग्रुप ने कहा मेरा तो स्टार्ट ही 10 से हो रहा है, कि मेरे ग्रुप में जो मिनिमम वैल्यू है वो ही 10 है। तो 10 और उससे ग्रेटर वैल्यू तो रखी जा सकती है, 10 से स्मॉलर नहीं। तो ये 9.2, 9.5, 9.7, ये 10 से भी स्मॉलर थी। अब अगर इन वैल्यूज को इधर नहीं लिखता तो मतलब ये फ्रीक्वेंसीज भी नहीं लिखूंगा, ये फ्रीक्वेंसीज नहीं लिखूंगा तो नंबर ऑफ वैल्यूज गलत हो जाएंगी, तो सारा डाटा ही खराब हो जाता है। इसका मतलब ये जो क्लासेस हमने बनाई हैं, ये क्लासेस अभी हमारे लिए इतनी यूजफुल साबित नहीं हुई, क्योंकि इन क्लासेस की वजह से बहुत सी वैल्यूज स्किप होने के चांसेस हैं। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने इनके गैप को ख़त्म कर दिया। हमने जब ये देखा कि 9 और 10 के दरमियान गैप की वजह से ये इशू आया, 19 एंड 20 के दरमियान गैप की वजह से ये इशू आ सकता है कि इन वैल्यूज के दरमियान अगर कोई वैल्यू आ जाती है, इस गैप के में कोई वैल्यू आ जाती है, तो वो हम लोग नहीं लिख पा रहे। तो हमने इसके गैप को ख़त्म किया। तो वो गैप ख़त्म करने का एक प्रॉपर मेथड होता है बेटा। ये गैप 1 का भी हो सकता है, इवन कि अगर वो एग्जामिनर आपको खुद बना के दे तो ये गैप 0.5 का भी हो सकता है, इवन कि ये गैप 0.1 का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो गैप, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन हमने जब इसके गैप को ख़त्म करना है तो उसका एक प्रॉपर मेथड है इसके गैप को ख़त्म करने के लिए। और वो मेथड क्या है कि आपने सबसे पहले देखना है कि इन वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस है कितना, इन वैल्यूज़ के दरमियान गैप है कितना, इन दो वैल्यूज के दरमियान। तो बताएं कितना डिफरेंस है इन दोनों 1 का। वैल्यूज के दरमियान।
अच्छा, अब फिर ना इन तमाम वैल्यूज के दरमियान ना सेम गैप होता है। ये देखें, तमाम वैल्यूज के दरमियान सेम गैप आ रहा है हमारे पास। यस सर। 1 का ऐसा ही है ना। तो आपने अब इसी सबसे पहले आपने देखना है कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। वो डिफरेंस मिला हमें 1 का। उस 1 का ना आपने हाफ कर लेना है, मतलब उस जो गैप है उसका हाफ लेना है। कितना है? 1 का हाफ लिया, 0.5 मतलब बेटा आपने 10 माइनस 9 किया तो डिफरेंस मिला 1, और इस 1 का हाफ किया तो वैल्यू मिली 0.5। एम आई राइट? यस सर। अब ये जो आपने वैल्यू फाइंड कर ली है, हाफ ऑफ द डिफरेंस, ये जो आपने फाइंड कर ली, आपने इसको लोअर वैल्यूज में से अब हर क्लास की जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज है ना, ये लोअर वैल्यूज हैं, और जो राइट हैंड साइड की वैल्यूज हैं ये उस क्लास की अपर वैल्यूज हैं, उस स्पेसिफिक क्लास की। तो आपने ये जो 0.5 फाइंड किया है ना, इसको हर क्लास की लोअर वैल्यूज में जाकर लेस करना है, लोअर वैल्यूज में से लेस करना है। तो 1 में से जब आपने इसको लेस किया तो क्या वैल्यू मिली आपको? 0.5 तो आपने इसे लिख देना है 0.52। ये डैश का मतलब होता है यहां से लेकर आगे 2, और हर क्लास की अपर वैल्यू में इसको ऐड करते जाना है। किसको? 0.5 तो क्या वैल्यू मिल जाएगी? 9.5 अब नेक्स्ट क्लास का बताएं। 9.5 9.52 सर रिपीट कर सकते हैं? 19.5। जी, क्या क्लियर है तमाम स्टूडेंट्स को? यस सर। अच्छा, फिर से और सुन लो, फिर से सुन लें। आपने डिफरेंस देखना है इन दोनों वैल्यूज का, मतलब फर्स्ट क्लास की अपर वैल्यू और इससे नेक्स्ट कंसेक्टिव क्लास की लोअर वैल्यू के दरमियान डिफरेंस। तो 10 माइनस 9 डिफरेंस आया 1 का, उस डिफरेंस का हाफ करना है डिवाइडेड बाय 2, तो वैल्यू आ गई 0.5। ये जो भी वैल्यू आपके पास आए, आपने 0.5 को हर क्लास की जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है उसमें से आपने माइनस करते जाना है, और जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है उसमें ऐड करते जाना है। तो 1 में से माइनस किया तो 0.5, 9 में ऐड किया तो 9.5। नेक्स्ट क्लास में गए, 10 में से माइनस किया तो 9.5, 19 में ऐड किया तो 19.5। अब क्लियर है? अब क्लियर है? 19.5 टू यस सर। 29.5। फोर्थ क्लास हम लोग लिखेंगे 29.5 टू 39.5। नेक्स्ट 39.5 टू 49.5। सही लिखा है मैंने? यस सर। अभी भी नंबर ऑफ क्लासेस में कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले भी हमारे पास 5 नंबर ऑफ क्लासेस थी, और अभी भी हमारे पास 5 नंबर ऑफ क्लासेस ही हैं। ओके बच्चों, अब देखें, आपको पहले इनके दरमियान डिफरेंस नजर आ रहा था 9 से 10, 1 का डिफरेंस था, लेकिन अब देखें 9.5 9.5 कोई डिफरेंस नहीं है। क्या अब आपको किसी किस्म का कोई डिफरेंस नजर आया? नो सर। तो वो डिफरेंस अब खत्म हो चुका है। अब तमाम तर वैल्यूज इसमें एडजस्ट हो सकती हैं, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी आप लिखेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी में अभी भी कोई चेंज नहीं आता। आप अपने डाटा में देखें ना, 0.5 से 9.5 तक, तो 9.5 तक बस इतनी वैल्यूज हैं, और वो हैं 3 एंड 2 5। तो ये जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज हैं, यही फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज ही इसका पार्ट बन जाएंगी। 5 6 6। हम अगर अपने डाटा की बात करें तो अभी तक वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, 8 5 और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज अभी भी हमारे पास
30 हैं जी। क्लियर हो गई ये बात? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अब हमारे पास ये भी क्लासेस ही हैं, ऊपर वाली भी क्लासेस थी, तो अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा? लेकिन दोनों दिखने में दोनों ही डिफरेंट है कि उसमें क्लासेस के दरमियान एक गैप है जब एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं, लेकिन जो अब हमने ग्रीन कलर में बनाई है उनमें गैप नहीं है। सर ये कंटिन्यूस और डिस्क्रीट सीरीज का फर्क आ गया। अच्छा अच्छा, अब हम इन क्लासेस के नेम्स को भी ना थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि ये जो हमने पहले क्लासेस हम लोगों ने बनाई थी, इन क्लासेस को हम लोग कहते हैं कि ये क्लास लिमिट्स है। इन्हें क्या कहा जाता है? क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स में, क्लास लिमिट्स में हर क्लास जब दूसरी क्लास के साथ देखें तो उनकी वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस होता है। तो अगर वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस हो तो क्लास लिमिट्स, और अगर वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस ना हो तो ऐसी क्लासेस को हम लोग कहते हैं क्लास बाउंड्रीज। Okay, sir. ये डिफरेंस है क्लास लिमिट्स में और क्लास बाउंड्रीज इस में। क्लास में लेकिन ऐप आ जाए। क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज में ये डिफरेंस है। अब जब भी हमें क्वेश्चन में डाटा गिवन होगा कि ये क्लास लिमिट्स हैं या क्लास बाउंड्रीज हैं, हम सबसे पहले उन दो क्लासेस को सिलेक्ट करेंगे, कंसेक्टिव 2 क्लासेस को सिलेक्ट करेंगे, और उन 2 क्लासेस की फर्स्ट क्लास की अपर वैल्यू और नेक्स्ट क्लास के लोअर वैल्यू को देखेंगे। अगर ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट हो, बेटा जरूरी नहीं 1 का ही डिफरेंस हो, कुछ भी डिफरेंस हो, लेकिन अगर ये दोनों सेम नहीं है तो हम ऐसी क्लासेस को क्या कहेंगे? क्लास लिमिट्स। और अगर ये दोनों वैल्यूज हमें बिल्कुल सेम नजर आ जाएं तो फिर हम ऐसी क्लासेस को क्या कहेंगे? क्लास क्लास बाउंड्री कहेंगे। क्लियर हो क्लास गई बात? बाउंड्री। बेटा ये बात क्लियर हो गई? यस सर। क्लास Yes, लिमिट्स sir, और clear है। क्लास बाउंड्रीज क्लियर हो गई। तो बेसिकली मैंने आपको क्लास Yes, sir. लिमिट्स से क्लास बाउंड्रीज बनाना सिखा दिया है कि हम लोगों ने क्लास लिमिट्स से क्लास बाउंड्री कैसे बनानी है। तो चैप्टर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बेटा चैप्टर 11 में इतना कुछ नहीं है, लेकिन ये चैप्टर 12 की बेस बना रहा होता है। तो चैप्टर 12 में आई कैप हमसे क्वेश्चन करता है क्लास लिमिट्स में, मतलब डाटा क्लास लिमिट्स में प्रोवाइड करता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन हमें क्लास बाउंड्रीज से मिल रहा होता है। तो हम उन लिमिट्स को बाउंड्रीज में इस मेथड के जरिए कन्वर्ट किया करेंगे। तो आप लोग कर लेंगे ना लिमिट्स को बाउंड्री में कन्वर्ट? जी सर। यस सर। चलेंगे, गुड, Yes, sir. शाबाश। Yes, अब देखें बेटा, क्लास लिमिट्स हमेशा याद रखना, क्लास लिमिट्स डिस्क्रीट डाटा के लिए यूज होती हैं। क्लास लिमिट्स डिस्क्रीट डाटा के लिए यूज होती हैं, और Discrete. क्लास बाउंड्रीज हमेशा कॉन्टिन्यूअस डाटा के लिए यूज होती हैं। क्लियर? ओके सर। क्लास लिमिट्स कौन से डाटा के लिए यूज होती हैं? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट डाटा के लिए। Discrete. used for discrete data. And class boundaries Used for continuous. used for continuous data. Continuous. Data. Used for continuous data. बेटा ये शॉर्ट MCQs हैं जो कि आपसे आए कि आपने पूछने होते हैं, इसीलिए ये तमाम बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ।
used for discrete data, class limits and class boundaries used for continuous data। अच्छा, अब ना आइडेंटिफाई करना भी हम लोगों ने सीख लिया कि हमें कैसे पता चलता है ये क्लास लिमिट्स हैं, ये क्लास बाउंड्रीज हैं। हमने कहा कि टू कंसेक्टिव क्लासेस के दरमियान अगर फर्स्ट क्लास की अपर वैल्यू और उससे नेक्स्ट कंसेक्टिव क्लास की लोअर वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस हो तो क्लास लिमिट्स, और अगर डिफरेंस ना हो तो क्लास बाउंड्रीज कहलाती हैं। ऐसे ही था ना। अब हमारा वो जो इश्यू था वो तकरीबन रिजॉल्व हो चुका है। कौन सा इशू? 9.2, 9.5, 9.7 कहाँ कहाँ पर आएंगे? तो अब आप बताएं 9.2 ने कहाँ चले जाना है? फर्स्ट क्लास। 9.7 ने कहाँ चले जाना है? सेकंड। 9.5 कहाँ जाएगा? सर फर्स्ट में आएगा। अब फिर से इशू है कि भाई 9.2 का तो पता चल गया फर्स्ट में है, 9.7 का भी पता चल गया सेकंड, भाई 9.5 कहाँ पे जाएगा? क्या फर्स्ट में या सेकंड में, या कुछ फर्स्ट में कुछ सेकंड में, या फिर जहां दिल करे रख लो है? आपसे तो ऐसा कुछ नहीं है कि जहां पे आपका दिल करे तो आपने अपने दिल की नहीं सुननी। ओके बच्चों? ओके सर। आपके दिल की तो आपके घर वाले भी नहीं सुनते। तो इतनी तो मर्जी चाहिए क्या? तो बेटा ऐसी सिचुएशन में हमेशा याद रखना कि अगर क्लास लिमिट्स हैं तो क्लास लिमिट्स की सिचुएशन में, चलें इससे पहले एक और बात सुन लें। तमाम क्लासेस के अंदर किसी भी क्लास की बात करें तो बेटा उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होती है ना वो उसकी लोअर वैल्यू होती है, और किसी भी क्लास की जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो उसकी अपर वैल्यू। जैसे 20 लोअर वैल्यू है, 29 अपर वैल्यू होगी। इसी तरह अगर सेकंड क्लास की बात करूं तो 10 लोअर वैल्यू और 19 अपर वैल्यू। अब ये ना समझना यार 19 अपर वैल्यू और 20 लोअर वैल्यू, हाउ इज इट पॉसिबल? तो बेटा हम एक स्पेसिफिक क्लास की बात कर रहे हैं। 20 लोअर वैल्यू है लेकिन वो अपनी क्लास के लिए है। 19 अगर अब ग्रेटर वैल्यू है तो वो अपनी क्लास के लिए ग्रेटर वैल्यू है। डन? यस सर। तो किसी भी क्लास की जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो लोअर वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू जो होती है वो अपर वैल्यू होती है। लेकिन अगर ये क्लास लिमिट्स हैं तो हम लोग ये जो लोअर वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज होती हैं हम इन्हें कहते हैं लोअर क्लास लिमिट्स। लोअर क्लास लिमिट्स 1, 10, 20, 30, 40 इसे कहा जाता है लोअर क्लास लिमिट्स। और ये जो इस क्लास की राइट हैंड साइड की वैल्यूज हैं इन्हें कहा जाता है अपर क्लास अपर क्लास लिमिट। CL स्टैंड फॉर क्लास लिमिट्स। तो ये जो 9, 19, 29, 39, 49 इन्हें अपर क्लास लिमिट्स बोला जाता है। और अगर यही चीजें क्लास बाउंड्रीज की फॉर्म में हो तो फिर लोअर क्लास बाउंड्री एंड अपर क्लास लोअर क्लास बाउंड्री। तो बेटा अक्सर हम लोग वर्ड यूज कर रहे होते हैं LCB। तो LCB से मुराद है लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री। उसे डिनोट करेंगे UCB, अपर क्लास बाउंड्री। डन? यस सर। ओके सर। ओके बेटा। तो अगर आपको LCB की बात आ जाए तो भाई समझ लेना कि क्लास बाउंड्रीज बनी हुई हैं और ये हर क्लास की लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज हैं। और UCB आ जाए तो मतलब क्लास बाउंड्रीज में हर क्लास की अपर क्लास राइट हैंड साइड की वैल्यूज हैं ये हमारे पास। यहाँ तक क्लियर? यस सर। अच्छा, अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताने वाला हूं, सुनना चाहोगे? यस सर। बेटा अगर हम लोग क्लास लिमिट्स की बात करें, अगर हम लोग क्लास लिमिट्स की बात करें तो फिर लोअर क्लास लिमिट्स LCL, लोअर क्लास लिमिट्स एंड अपर क्लास लिमिट्स
are inclusive. आर इनक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब शामिल होना, इंक्लूड होना। कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना फर्स्ट क्लास की, फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट कौन सी है? 1 1 और उसकी अपर क्लास लिमिट कौन सी है? 9 तो बेटा ये दोनों वैल्यूज हमारी फर्स्ट क्लास में ही शामिल होंगी। मतलब अगर मैं आपसे कहूं बेटा मेरे पास एक वैल्यू है 9, कौन सी क्लास में जाएगी? फर्स्ट में फर्स्ट अगर मैं आपसे कहूं एक वैल्यू है मेरे पास 1, कौन सी क्लास में जाएगी? 1 क्लास में फर्स्ट क्लास में और अगर एक वैल्यू है मेरे पास 30, कौन सी क्लास में जाना है उसने? थर्ड लोअर क्लास नो नो 30 कौन सी क्लास में जाएगी? फोर्थ क्लास फोर्थ में में सर फोर्थ में। और अगर 39 हो तो वो कहाँ जाएगी? फोर्थ क्लास में फोर्थ में तब देखें 30 लोअर क्लास लिमिट थी, 39 अपर क्लास लिमिट थी, आपने दोनों को इसी क्लास में ही शामिल रखा। यही बात तो मैंने कही है, क्लास लिमिट्स के अंदर अपर एंड लोअर क्लास लिमिट्स इनक्लूसिव हुआ करती हैं, उसी क्लास का पार्ट हुआ करती हैं जिसमें वो लिखी हुई नजर आ जाए आपको। डन डन। यस यस सर सर लेकिन क्लास बाउंड्रीज में ऐसा नहीं होता बेटा। क्लास बाउंड्रीज के अंदर लोअर क्लास बाउंड्री इज इनक्लूसिव। लोअर क्लास बाउंड्री इज इनक्लूसिव। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि बेटा अगर 19.5 है तो 19.5 थर्ड क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री है। यस सर, थर्ड यस सर, क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री है ना? लोअर क्लास बाउंड्री तो बेटा Yes, sir. ये इस ग्रुप में इंक्लूसिव है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई सेकंड क्लास की अपर क्लास बाउंड्री भी तो 19.5 है, तो अपर क्लास बाउंड्री ये 19.5। जब बेटा मैंने कह दिया थर्ड क्लास में इंक्लूसिव है, तो इसका मतलब सेकंड क्लास से एक्सक्लूड हो जाती है। ओके या 19.5 बेटा किसी एक जगह में जाएगा ना। जब हमने उसके बारे में कह दिया है कि वो थर्ड क्लास में इंक्लूसिव है, तो क्या मैं उसे सेकंड में शामिल करूंगा? नो सर नो नो सर, तो उसने सेकंड सेकंड में में शामिल नहीं होता। तो वैसे लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए लिख देता हूं कि अपर क्लास बाउंड्री इज एक्सक्लूसिव। अब अपर क्लास बाउंड्री 9.5 एक्सक्लूसिव मतलब इस ग्रुप में शामिल नहीं होगी, तो कहां जाएगी भाई? वो नेक्स्ट क्लास में जाएगी। 19.5 इस ग्रुप में शामिल नहीं होगी तो कहां जाएगी? नेक्स्ट क्लास में जाएगी। ओके ओके सर ओके। Yes, तो sir. अब बताएं यानी सर हम 9.5 फर्स्ट क्लास में नहीं लिखेंगे सर, 9 यानी हम फर्स्ट क्लास में नहीं लिखेंगे, फर्स्ट क्लास बाउंड्री में नहीं लिखेंगे इसे किसे भला? मैम। ये 9.5 9.5 यहां पर शामिल हो जाएगा, तो 9.5 सेकंड, सेकंड क्लास में जाएगा, फर्स्ट क्लास में नहीं जाएगा। ठीक है सर। ओके। अब ऐसा नहीं करना कि दोनों में लिख देना है, ऐसा भी नहीं करना, और फर्स्ट में नहीं लिखना। तो अगर आपके पास 9.5 होगा तो ये इधर आ जाएगा, सेकंड में 19.5 होगा तो थर्ड में आ जाएगा, 29.5 होगा तो फोर्थ में चला जाएगा। में आ जाएगा। ओके बच्चों, ओके सर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यस Yes, सर, तो सर, यस सर, हो गया। ये बातें भी आप लोगों ने याद रखनी है कि लोअर क्लास लिमिट्स में अपर एंड लोअर क्लास लिमिट्स इंक्लूसिव हुआ करती हैं, जबकि क्लास बाउंड्रीज के अंदर लोअर क्लास बाउंड्री इंक्लूसिव होती है। डन। ओके सर, डन। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? नो सर नो सर, ऑल इज क्लियर।